जय हो माता महालक्ष्मी की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी दीपावली का किस प्रकार से पूजन करें, तो दीपावली का जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं शाम के समय, वह एक बहुत बड़ा पूजन माना जाता है अपने आप में। तो काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं थे कि किस प्रकार से हम चौकी का विसर्जन करें, कब हटाएं चौकी को, हमें किस किस सामान का क्या करना है होता है। इन सभी सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो भक्तों, सबसे पहले बात आती है कि शाम के समय जब हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो उस समय अपने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो तो हमें क्या करना होता है, उसे हमें तुरंत हटा देना होता है और थोड़ा सा भोग प्रसाद हमें वहाँ एक कटोरी में रखना होता है। तो देखिए, जब भी आप चौकी का विसर्जन करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपने हाथ जोड़ना होता है और जो भी आपने यहाँ पर चढ़ाई गई सामग्री है, श्रृंगार की सामग्री है, कलश स्थापना का क्या करना है, वो सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जब भी हम किसी को यहाँ जो चौकी का विसर्जन करते हैं, सबसे पहले थोड़े से अक्षत लेकर के सभी के ऊपर सूक्ष्म रूप से पूजन कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा जैसे अखंड दिया जल रहा होता है और जब बुझ जाता है अपने आप, तब हमें थोड़ा सा ताली बजानी होती है, चौकी को थोड़ा सा हिला देना होता है अपनी जगह से। और देखिए, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रवेश करें और माता महालक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ हमारे घर में निवास करें। और कलश को हम यहाँ पर हिला देंगे और इस तरह से सभी मूर्तियों को जो है विग्रह हमने स्थापित किए सभी को अपनी जगह से हिला देंगे। तो इस तरह से जो है हमें हटाना होता है, हिलाना होता है। और अब मैं बताऊंगी जो हमने भोग प्रसाद रखा था थोड़ा सा, ये आपने जो प्रसाद रखा है ये परिवार में सभी लोग ग्रहण करेंगे, बाहर किसी को भी नहीं देना है। जो आपने ये सप्तधान रखे हैं ये सभी जो भी अनाज चना चने में डाल दीजिएगा, धनिया धनिया के मसाले में डाल दीजिएगा, लेकिन इधर उधर फेंकना नहीं है। जो साबुत धनिया है ये थोड़ा सा आप अपने गमले के क्यारी में बो दीजिएगा। जब वो हरी भरी हो जाती हैं तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और देखिए, जो 16 श्रृंगार की सामग्री आपने माँ को भेंट करी है, ये 16 श्रृंगार की सामग्री आप अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, आप उन्हें सुहागिन महिलाओं को एक एक सामान दे करके भी आप रख सकते हैं और अपने लिए भी कुछ रख सकते हैं। जो ये जल का लोटा हमने भोग प्रसाद के लिए रखा था, इसे आप किसी पौधे आदि में रख दीजिएगा, यानी डाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, लक्ष्मी जी के पूजन के समय जो भी आप फल मिठाई चढ़ाते हैं वो सभी आपने हटानी होती हैं। जो भी आपने फूल पत्तियां ली हैं उन्हें आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। देखिए, जो भी हम चौकी विसर्जन का सामान है ये हमें घर से बाहर विसर्जित नहीं करना है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने घर में ही आप किसी गमले में या किसी जो कट्टा आता है या गमला हो आप उसमें डाल दीजिएगा। इस जो है ये खाद हो जाती है। तो देखिए भक्तों, क्योंकि पूजा का जो अंतिम कार्य होता है वह प्रसाद लेना होता है। और देखिए भक्तों, ये जो चौकी लगाई जाती है, कई भक्तजन दीपावली के दिन चौकी लगाते हैं और भाई दूज के दिन चौकी को जो है हटाते हैं। और कई लोग धनतेरस के दिन चौकी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और बारी बारी इसी चौकी पर सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जैसे धनवंतरी भगवान की, कुबेर महाराज की, माता महालक्ष्मी की। इसी तरह से सभी के बारी बारी इसी चौकी पर पूजन करते हैं और भाई दूज के अगले दिन चौकी का विसर्जन करते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने फूल पत्तियां आपको बताई हैं वो मैं हटा देंगे और जो आपने मिट्टी के दीपक रखे हैं उसे भी गमले आदि में विसर्जित कर दीजिएगा या भूमि में गाड़ दीजिएगा, वो आपका विसर्जन हो जाएगा। जो आपने गोमती चक्र, कमल गट्टा, कौड़ी, चांदी का सिक्का ये सब रखी थी, इसे आप लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पर आप खजाना रखते हैं, पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, वहाँ पर इसे रख दीजिएगा। डेली धूप दीप आरती करते रहिएगा। और जो भी आपने कलावा, जनेऊ समर्पित किया है ये आप अपने घर में किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं या फिर आप ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इधर उधर फेंकना नहीं है। कलावा आप हाथ में बंधवा दीजिएगा सभी को, ये क्योंकि इसमें जो है शक्ति हो जाती है। तो रक्षा सूत्र है। और जो ये आपकी मूर्तियां हैं, जो आप नई मूर्तियां लाए हैं, इनको जो है 1 साल तक अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा। और
जो माता महालक्ष्मी सरस्वती हैं और भगवान विष्णु हैं, इनको भी अपने मंदिर में ही स्थापित कर लीजिएगा। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं 1 साल तक हमें संभाल कर रखनी होती है और नेक्स्ट ईयर जब हम नई मूर्तियां लेकर आते हैं तब इन मूर्तियों का जो है विसर्जन करते हैं। और इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर के आया करें ताकि आप अपने घर में ही विसर्जित कर दें। और अगर पीओपी की है तो आप पानी में रख दीजिएगा, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाती हैं। और जो ये हमने जटा वाला नारियल रखा है, इस नारियल का क्या करना होता है, स्त्रियां नारियल को नहीं तोड़ती हैं ना ही फोड़ती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्त्रियों को जो है नारियल रख लेना, बघार करके परिवार सहित खा लेना है। और देखिए जो हमने अक्षत रखे हैं, ये जितने भी अक्षत है आपने एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि इसे आप अपने अनाज भंडार में मिला लीजिएगा। और थोड़ा सा जो भी आपने रखा है इसे आप खीर बना करके भोग के रूप में सभी को ग्रहण कर लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने इसे जो है हटाना, किसी को बाहर नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आम के पल्लों से जो कलश में जल है इससे छींटा लगा दीजिएगा। आप चाहे तो पुष्प की सहायता से भी जल का छींटा पूरे घर में लगा दीजिएगा। और जो टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ करके बाकी जो जल बच जाएगा उसे आप किसी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। इसके अंदर जो हमने कौड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, सिक्का चांदी का या जो भी साधारण सिक्का है वो आप निकाल लीजिएगा। और जब भी आप माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे या कोई भी देवी का पूजन करेंगे तो उसमें आप इसे जो है दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। और यदि आपने मिट्टी के कलश की स्थापना करी थी तो उसे आप अलग से हटा दीजिएगा, चाहे आप उसमें पोट आदि लगा लीजिएगा, लेकिन बाहर, घर से बाहर नहीं निकालना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपने नए बर्तन रखे थे, धनतेरस में लेकर आए थे, दीपावली पूजा में पूजन की है, इसे आप अपने घर में रख लीजिएगा और इसे रीयूज कर लीजिएगा, मतलब इसे दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। और जो तस्वीर है, अगर आपका कैलेंडर है, कैलेंडर तो आपको हर साल नया लाना होता है, जब क्योंकि वो फट जाता है, खराब हो जाता है। अगर फ्रेम में जड़ी हुई आपकी तस्वीर है तब आप उसे जल का छींटा लगा करके आप लाल मंदिर में रख लीजिएगा या फिर लाल कपड़े में बांध करके घर में रख लीजिएगा। जो चुनरी है ये आप मंदिर में उड़ा सकते हैं और या फिर छोटी कन्या को दे सकते हैं ओढ़ने के लिए, कलावा अपने हाथ में बांधने के लिए रख सकते हैं। और तस्वीर को अच्छे से छींटा लगा करके गंगा जल से पोंछ करके आप दोबारा से लक्ष्मी पूजन में रख सकते हैं। तो अभी मार्गशीर्ष आने वाली है जिसमें माता महालक्ष्मी के गुरुवार के दिन पूजन किया जाता है, यानी बृहस्पतिवार के दिन, तो भी आपने इसी तस्वीर से पूजन कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए हमने अक्षत जो भी चढ़ाए थे वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए महालक्ष्मी का जो पूजन होता है वह हम घर में सुख समृद्धि लाने के लिए करते हैं। तो इसमें जो भी आप का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे होंगे साथ में। और देखिए भक्तों, आपको परिवार सहित अपने जो परिवार वाले हैं उनके सहित ही ये खीर जो चावल की बनानी है उसे ग्रहण करना होता है, बाहर किसी को भी नहीं देना होता है। जो खून के रिश्ते होते हैं उसको ही ये चीजें खाने को देनी है। तो देखिए भक्तों, लक्ष्मी पूजन में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो भी आपने अक्षत चढ़ाए हैं, वो सब आपने ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही विसर्जित करने हैं, भोग प्रसाद घर में ही खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लाल वस्त्र अगर नया चढ़ाया है तो आप नया ले सकते हैं। आई होप आपको चौकी विसर्जन की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो वहाँ पर भी आपको पूजा से रिलेटेड संबंधित जो भी क्वेरी है वो आपको सारी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर से मिलेंगी। शॉर्ट वीडियो में भी मिलेंगी, लॉन्ग में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आप सभी को माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे।